हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि अपना फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, उस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कॉन्सेप्चुअल बातों को डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को भी ले रहे हैं। और ऑब्वियसली आज के सेशन में भी हम एक प्रॉब्लम्स को लेंगे जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से एक माना जाता है। आप लोग से अपील होगी कि आप वीडियोस को थोड़ा सा रोकेंगे, अटेम्प्ट लेंगे प्रॉब्लम्स पर, फिर से वापस आएंगे और देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसा था, सही था या फिर कहाँ पर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्चुअली सोचा नहीं सोचा उस बात में। आज के प्रॉब्लम पर गौर करें। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द कंटेनर स्लाइड्स डाउन विथ एक्सेलरेशन ए। चलिए गिवन डिटेल्स को थोड़ा सा मार्क कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। स्लाइड डाउन विथ एक्सेलरेशन ए ऑन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। लिक्विड इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। फाइंड आउट है एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ लिक्विड विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंगल इफ ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। मतलब दो प्रॉब्लम हमें पूछा है, दोनों बार पूछा है कि सरफेस का एंगल क्या होगा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कि इसके साथ हमारा एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम्स में हमारा क्या हो रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन पर हमारे ग्लास में रखा हुआ लिक्विड स्लाइड कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड करने के साथ हम ये देख रहे हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है वो अब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है, कोई किसी डिफरेंट एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक है, अब मुझे यही पता करना है कि यह हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आखिर कोई लिक्विड या फ्लूइड्स इंक्लाइन क्यों करता है? ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर ये समझ गए तो हम समझना। इंक्लाइन इसलिए करता है कि वह कहीं ना कहीं से कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उस नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो अपने सरफेस को इंक्लाइन करता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर इसका क्या फायदा, नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बैलेंस करने के लिए सरफेस को इंक्लाइन करेगा। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो सीधा समझिए, वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड किसी डायरेक्शन में वो एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सपोज मैं ये बोलूं कि लिक्विड के सरफेस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा था, नेट, सब कुछ मिलाने के बाद नेट फोर्स। उसने अपनी सरफेस को इसलिए इंक्लाइन किया होगा ताकि इस नेट फोर्स को अपने नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट ला सके। ठीक है, और आप नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट जानते हो, जैसा उसका सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नेट के ठीक एक अपोजिट में अपने नॉर्मल को लाने के लिए वो अपनी सरफेस को ही शिफ्ट कर देता है ताकि नॉर्मल को सेट करेगा। एक तरह से ये पूरी तरह से सेटलमेंट है। अपना लिक्विड अपना सरफेस को सेटल करेगा कि नॉर्मल मेरा ठीक उसके अगेंस्ट आ जाए जो नेट उस पर फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि हमें अल्टीमेटली काम करना है कि नेट फोर्स लग क्या रहा है, उसका क्या डायरेक्शन है, फिर देख लेंगे कि उसका जो काउंटर पार्टनर आएगा या लिक्विड का जो सरफेस डेवलप होगा वो किस तरह से अपने आप को शिफ्ट करेगा। जस्ट यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर अगर गौर करें लिक्विड के लिए तो मैं थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ चलूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम कहें तो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो लिक्विड अपने पास इसके काउंटर में एक ma लगा रहा होगा, ma, और वह होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंक्लाइन। तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब कि वो थीटा डिग्री पर इंक्लाइन है, इंक्लाइन होगा। और कोई दूसरी कोई फोर्स हमें यहां दिख नहीं रही जो यहां लगने वाला। जस्ट देखते हैं यहां पर कि क्या होने जा रहा है। तो यहां पर एक बात होने वाली है कि ma का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ma साइन थीटा और एक कंपोनेंट ma कॉस थीटा यहां पर पिक्चर में आ रहा है। ठीक है भाई, मतलब यहां पर फोर्स के बारे में देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि यह इक्विवेलेंट होगा ऊपर के डायरेक्शन में mg साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन में mg और लेफ्टवर्ड ma cos थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप जान रहे हैं कि किसी वेक्टर्स को आप कंपोनेंट में ब्रेक करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ma को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया और उसे रिप्लेस कर दिया। इस पूरे फोर्स डायग्राम को थोड़ा सा और इजी करते हैं क्योंकि हमें नेट फोर्स पर जाना है।
नेट फोर्स पर जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि नीचे बच रहा है mg माइनस ma साइन थीटा। जस्ट गौर करें, mg डाउनवर्ड है, ma साइन थीटा अपवर्ड है, और चूंकि बॉडी से हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ऐसा मान ले कि mg माइनस ma साइन थीटा वही फोर्स होगा जो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन दे रहा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें जो है वो बच रहा है ma cos थीटा। और इसके अब हमारे अपनी कॉन्सेप्ट की बात, इन दो फोर्सों का कोई ना कोई रिजल्टेंट आ रहा होगा जो लिक्विड के सरफेस पर लगने वाले नॉर्मल के अगेंस्ट आ जाना चाहिए। अब यहां से हम लोग सोचेंगे कि लिक्विड और लिक्विड के सरफेस के बारे में। जस्ट गौर करें तो हम मान ले कि लिक्विड का सरफेस कुछ इस तरह से अपने आप को शिफ्ट करे और उसका नॉर्मल डायरेक्शन दिख रहा है इधर। लिक्विड के सरफेस के शिफ्ट करने के बाद हमें उसका नॉर्मल इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट आया होगा वह कुछ ऐसा होगा, जिसके लिए हम मान ले, जस्ट कंपोनेंट को क्लियर करने के लिए, यह हमारा वर्टिकल एक्सिस और हम लिक्विड के सरफेस के बारे में मान ले कि यह अल्फा एंगल से इंक्लाइंड हुआ, तो यह अल्फा हुआ तो यह भी हो जाएगी अल्फा, यह हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यह हो जाएगा 90 माइनस अल्फा क्योंकि परपेंडिकुलर बात, और यह हो जाएगी अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा 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 अल्फा। अब अगर बात करें तो हमने कहा कि लेट लिक्विड surface is inclined with an angle अल्फा। ठीक है, और अल्फा इंक्लाइन किया क्योंकि आपको पहले ही लॉजिक दे चुके हैं कि वो अपने सरफेस को इसलिए इंक्लाइन करेगा क्योंकि उस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स अभी उसके द्वारा दिखाने वाले रिजल्टिंग फोर्स के जस्ट काउंटर पार्ट में हो। अब हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर इस डायग्राम को गौर करें। इस डायग्राम में हम अल्फा कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसे देख लेते हैं। यह है ma cos थीटा, नीचे है mg माइनस ma साइन थीटा, और हमारा यह रहा रिजल्टेंट, और यही अल्फा काउंट करना है। अगर हम अल्फा को देखें तो देख लेते हैं दोस्त, तो देख लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस है कि यह कंपोनेंट tan अल्फा इज इक्वल टू लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे ma cos थीटा, जिनको ना समझ में आ रहा है उनको बता दे। ma cos थीटा के सपोज अगर हम यहाँ पर केवल उसके पैरेलल देख दे तो ये है ma cos थीटा, यह भी ma cos थीटा, एक ट्रायंगल सा दिख रहा है हमें, तो ट्रायंगल्स में देख रहे हैं ma cos थीटा, वर्टिकल tan थीटा लिख रहे हैं तो पहले परपेंडिकुलर बाय बेस लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हुआ ma cos थीटा, बेस हुआ है अपना mg माइनस ma साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम यहां से गौर करें तो हम अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ma cos थीटा बाय mg माइनस ma साइन थीटा, यह हमारा अल्फा। ठीक है, मतलब केस 1 का प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हो गया और वो एंगल निकल करके आया है tan इनवर्स ma cos अल्फा डिवाइडेड बाय mg माइनस ma साइन अल्फा। सेकेंड पार्ट प्रॉब्लम्स को देखें तो अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि स्क्रीन में हमारी जगह थोड़ी सी कम पड़ गई। तो अगर हम सेकेंड पार्ट के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तो देख रहे हम अपने रिजल्ट्स के हिसाब से यूज करेंगे, तो बस एक वैल्यूज को डालना है क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम मान ले कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, हमारा एक्सेलरेशन हो जाए
जी साइन थीटा। जस्ट देख लीजिए, अल्फा आया है tan इनवर्स एम ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। अगर हमारा ए हो जाए जी साइन थीटा तो अल्फा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। tan इनवर्स, अच्छा एक कॉमन फैक्टर देख ले, एम जी ऊपर में है और दोनों पार्ट से एम जी निकाला जा सकता है, तो एम जी वाले टर्म्स को कैंसिल कर दे तो हम लिख सकते हैं ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक। यहां से देखिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप इजीली 10th तो पास हो ही, तो इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस, मतलब tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन बाय कॉस दैट इज tan थीटा, और tan थीटा हो गया तो इसका हम लोग आंसर ही हुआ थीटा। मतलब अगर एक्सेलरेशन g साइन थीटा के बराबर हो जाए तो वो जो सरफेस है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस के थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्रॉब्लम्स में एक बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात थी, और ये प्रॉब्लम बहुत ही जगह पर आप सॉल्यूशंस को देखिएगा तो कुछ शॉर्टकट में बनाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट की बातें भूल जाते लोग, तो हमें शॉर्टकट की जरूरी नहीं है, हमें हर पार्ट बाय पार्ट कॉन्सेप्ट रखना है ताकि एग्जाम्स में हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करे कि हमें सोचना क्या होता है। ठीक है, तो वीडियोस को ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस के बीच में बात करनी है। तो इस वीडियोस के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।